लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स एवा से मिलने के लिए अर्थ पर चला गया था, जहां मैक्स से मिलके एवा काफी खुश हो गई थी और उन्होंने साथ मिलके काफी अच्छा समय बिताया था। जिसके बाद मैक्स वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए आ गया था, जहां पर मैक्स ने उस सीनियर मंकी को अपना मास्टर बना लिया था और उसने उनके साथ एक कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ एवा भी अपनी कंपनी को लेकर काफी मेहनत कर रही थी ताकि वो उसकी एसेट वैल्यू बढ़ा के अपनी कंपनी को वर्चुअल यूनिवर्स की सेकेंड लेवल सब्सिडरी बना सके, जिसकी वजह से वो अर्थ को सेफ रख पाएगी और फ्यूचर में मैक्स की भी काफ़ी मदद कर पाएगी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स मंकी मास्टर के पास आता है, जहां मंकी मास्टर मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी 30 साल की ट्रेनिंग अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब तुम बाकी कल्टीवेटर्स के साथ जाके अर्ली एयर रीजन में जाके ट्रेनिंग करोगे। साथ ही मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं कि जो तुम्हारी अभी ट्रेनिंग हुई है वो तो बिल्कुल पीसफुल थी, आने वाली ट्रेनिंग तो बहुत खतरनाक होने वाली है। इस पे मैक्स बोलता है कि ये ट्रेनिंग पीसफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान केओस मॉन्स्टर की वजह से मेरे 20% साथी मारे जा चुके हैं। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि आगे चलकर खतरा तो और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे 100 साल पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे आधे साथी मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम किसी ऐसे खतरे का सामना कर रहे हो जिससे तुम अकेले नहीं निपट सकते तो तुम मुझे याद कर लेना। ये सुन के मैक्स हाँ करता है और मास्टर के आगे सर झुका लेता है और साथ ही उन्हें 20 साल की ट्रेनिंग के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है। ये सुन के सीनियर मंकी भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। आगे मैक्स अपने बाकी साथियों के साथ अर्ली एयर रीजन जाने के लिए निकल जाता है, जहां सफर के दौरान जब मैक्स स्पेसशिप से बाहर देखता है तो उसे कई सारे केओस मॉन्स्टर दिखते हैं जिन्होंने कई सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दिया था। तभी मैक्स सोचता है कि इस 30 साल की ट्रेनिंग में मैंने उस 9 पेंटिंग्स में से उस पहली पेंटिंग को अच्छे से समझ लिया है। साथ ही मैं कल्टीवेशन को काफ़ी डीपली समझ चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी गोल्डन हॉर्न बेहमोथ और ह्यूमन क्लैन वाली बॉडी दोनों ही डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 6 पर पहुँच चुकी है। पर मैं जैसे ही अर्ली एयर रीजन में पहुँचूंगा तो मुझे और भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी अर्थ से इंसेक्ट लैंड का खतरा ख़त्म कर सकूं। उसी वक्त मैक्स को उसके भाई का वीडियो कॉल आता है जो उसे वर्चुअल यूनिवर्स में एक जगह पर जाने को कहता है ताकि वो किसी से मिल सके। ये सुन के मैक्स घबरा जाता है क्योंकि उसके भाई ने उसे आज तक ऐसे कभी भी अचानक कॉल नहीं किया था, इसलिए मैक्स को लगता है कि कहीं उन लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत ना आ गई हो, जिसकी वजह से मैक्स तुरंत ही वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाता है और तेजी से भागते हुए उस जगह जाने लगता है। जहां उस जगह पर पहुंचने पर मैक्स देखता है कि वहां पर तो ईवा खड़ी है, जिसे देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साथ ही ईवा भी मैक्स से मिलके काफ़ी खुश थी। आगे वो दोनों एक कैफ़े पर आ जाते हैं जहां ईवा मैक्स से कहती है कि मैं जियानबू रीजन में आई हूं ताकि मैं अपनी कंपनी के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी की एसेट वैल्यू 1 लाख हुन युआन करके अपनी कंपनी को वर्चुअल यूनिवर्स की सेकेंड सब्सिडरी बनाना चाहती हूँ। साथ ही ईवा मैक्स को बताती है कि वो वर्चुअल यूनिवर्स की एक कोर मेंबर बन चुकी है। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है क्योंकि उसे वर्चुअल यूनिवर्स का कोर मेंबर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसी वक्त ईवा मैक्स को बताती है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने अपने प्रॉफिट की मदद से अर्थ के डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और इंसेक्ट लैंड के बाहर लगे डिटेक्शन सिस्टम को भी काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। ऊपर से अब हम स्पेस में 6 गुना स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ये सुन के मैक्स हैरान होते हुए सोचता है कि ईवा ने ये सब कितनी आसानी से कह दिया, लेकिन ज़रूर इसके पीछे इसने काफ़ी मेहनत करी होगी। तभी मैक्स को कुछ न बोलता देख ईवा मैक्स से कहती है कि क्या तुम्हें बुरा लगा है कि मैंने तुमसे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस नहीं करा, पर तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी बिजी थे, इसलिए मुझे लगा कि कंपनी के लिए मुझे खुद ही सारे डिसीजंस लेने होंगे। तभी मैक्स ईवा को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम करा है। ये सुन के ईवा काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद मैक्स ईवा से कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए अर्ली एयर रीजन में जाकर ट्रेनिंग करनी होगी, इसलिए
मैं कुछ और समय तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ये सुन के एवा मैक्स से कहती है कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा काम पड़ा है, इसलिए मुझे तुम्हारी याद नहीं आने वाली और हम दोनों ये समय काफ़ी जल्दी बिता लेंगे, जिसके बाद हम आगे का सफ़र एक साथ तय करेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताते हैं। आगे मैक्स वापस वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आ जाता है, जहाँ वो मंकी सीनियर की असिस्टेंट सभी कल्टीवेटर्स को बताती है कि वो लोग जल्द ही अर्ली एयर रीजन में पहुंच जाएंगे। साथ ही वो बताती है कि अर्ली एयर रीजन एक यूनिक तरीके का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेंस कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है जो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और यूनिवर्स में ऐसे 4 तरीके के रीजन हैं, जिनमें से एक में आज हम जाने वाले हैं। उसी वक्त उनकी स्पेसशिप काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करती है और वो तुरंत ही टेलीपोर्टेशन के ज़रिए अर्ली एयर रीजन में पहुंच जाते हैं, जहां का नज़ारा देखकर मैक्स काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर थी। तभी वो असिस्टेंट बताती है कि पूरा एरिया 5 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ पर कई सारी सैटेलाइट्स और क्रिएचर्स हैं और यहाँ पर कई सारे डेंजरस ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी है। इसके बाद वो असिस्टेंट उन लोगों को उनकी रहने वाली जगह पर ले जाने लगती है, जहाँ जाते वक्त वो उन सबको बताती है कि अर्ली एयर रीजन में ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज उनके वर्चुअल सिस्टम में डाल दिए गए हैं, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करे। ये सुन के मैक्स तुरंत ही वर्चुअल यूनिवर्स में वापस आ जाता है और उन रिसोर्सेज के ज़रिए ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वो बोलता है कि मुझे लगा था कि अर्ली एयर रीजन में पहुंचने के बाद मेरी ट्रेनिंग काफ़ी तेज़ी से होगी, पर ये तो उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग तो पहले से काफ़ी स्लो हो गई है। इसके बाद मैक्स ये बात जाकर रोंगजुन और वूका को भी बताता है, तो रोंगजुन मैक्स से होप ना खोने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब देखकर फैंटम जेलिस बहुत ज़्यादा खुश था। आगे मैक्स बबाता के पास आता है, जहाँ बबाता मैक्स से कहती है कि कुछ समय से तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी स्लो चल रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम मास्टर के अगले सर्वेंट से ट्रेनिंग लो, जिसका नाम है बोकोडो, जो कि एक हाईली स्किल्ड स्पिरिचुअल मास्टर था और उसे हेल क्लैन का किलर भी कहा जाता था। तो हेल क्लैन का नाम सुन के मैक्स पूछता है कि हेल क्लैन क्या चीज़ है। इस पे बबाता बताती है कि यूनिवर्स के एक किनारे पर एक बहुत ही डेंजरस जगह है, जहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उस जगह को हेल कहा जाता है और बोकोडो का जन्म वहीं हुआ था। लेकिन उस जगह पर किसी दूसरी एलियन स्पीशीज़ का कब्जा था, पर बोकोडो ने धीरे धीरे उस पूरी एलियन स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया और इसी वजह से उसे किलर ऑफ हेल क्लैन कहा जाता है। लेकिन एक दिन जब उसे मेरे मास्टर मिले थे तो वो उन्हें नहीं हरा पाया, इसलिए उसने मेरे मास्टर को अपना बना लिया। अब बबाता बोकोडो का क्लोन एक्टिवेट कर देती है, जहां एक्टिवेट होते ही बोकोडो एक ही झटके में मैक्स की गर्दन काट के उसे मार देता है। यहाँ तक कि मैक्स और बबाता को बोकोडो की हिलने की झलक भी नहीं दिखाई देती। अब मैक्स वापस वर्चुअल यूनिवर्स में आता है, तो बबाता बोकोडो को सब कुछ समझाकर मैक्स को ट्रेनिंग देने को कहती है। इसके बाद मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की स्वॉर्ड से बोकोडो पर अटैक करता है, लेकिन बोकोडो पास पड़े पत्थर से उन सभी स्वॉर्ड्स के रास्ते बदल देता है। साथ ही उसी पत्थर के टुकड़े करके मैक्स को फिर से मार देता है। तो फिर से जिंदा होने के बाद मैक्स गॉडली आर्मामेंट की 5th फॉर्म बनाता है और उसकी मदद से बोकोडो पर हमला करता है। लेकिन बोकोडो गॉडली आर्मामेंट को अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोककर उसी की मदद से मैक्स को पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उस गॉडली आर्मामेंट से नए नए वेपन्स बनाकर दिखाने लगता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि बोकोडो गॉडली आर्मामेंट की नीडल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से अलाइन कर रहा है। उसी वक्त ध्यान भटक जाने के कारण मैक्स को पता चलता है कि बोकोडो ने उसके सर के 2 हिस्से कर दिए हैं। अब मैक्स वापस आता है, जहां बोकोडो मैक्स से कहता है कि मैंने अपने वेपन्स को बनाने की स्पीड को काफ़ी स्लो कर दिया है, तो तुम इसे ध्यान से देखो। इस पे मैक्स कहता है कि मैं देख तो पा रहा हूँ, पर इसके सीक्रेट्स को अच्छे से नहीं समझ पा रहा। अब ऐसे ही काफ़ी देर हो जाती है, जहाँ उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है।
जहाँ समय बीत जाने के बाद मैक्स अपने मन में बोलता है कि अब तक मैं बोकोडो से 3725 बार लड़ चुका हूँ, लेकिन मैं अब तक उस सीक्रेट को नहीं समझ पा रहा कि कैसे बोकोडो गॉडली आर्मामेंट के नए वेपन्स बना पा रहा है। इसलिए मैक्स इसका राज जानने के लिए अपने मास्टर यानी सीनियर मंकी से मदद मांगता है। तो सीनियर मंकी वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू मैक्स से कहते हैं कि कभी कभी कुछ ना समझ आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। साथ ही सीनियर मंकी मैक्स को एक स्पेस नोट्स नाम का एक आइटम दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी। तो मैक्स ये बात वापस बबाता को जाकर बता देता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि स्पेस नोट्स को उन 9 पेंटिंग्स के क्रिएटर ने बनाया था और उन नोट्स के अंदर 10,829 टेक्निक्स है जो उन पेंटिंग्स को समझने में मदद करती है। और अब तक ऐसे 9 नोट्स वॉल्यूम बने हैं जिन्हें तुम पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। अब बबाता दिखाती है कि उन 9 नोट्स वॉल्यूम की कीमत 100 बिलियन पॉइंट्स थी। ये देखकर मैक्स बिल्कुल चौंक जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्स में जीनियस बैटल के पार्टिसिपेंट्स के लिए इन नोट्स का प्राइस काफ़ी कम कर दिया है, इसलिए तुम पहले 2 नोट्स सिर्फ 10,000 पॉइंट्स में खरीद सकते हो। ये सुन के मैक्स काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि स्काई ब्रिज क्रॉस करने की वजह से उसे 30,000 पॉइंट्स मिल चुके थे। अब मैक्स उनके ज़रिए पहले 2 नोट्स खरीद लेता है जिनकी डिलीवरी भी तुरंत आ जाती है। अब डिलीवरी आते ही मैक्स पहले नोट्स को देखता है, जहां वो उस नोट के अंदर की चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और बबाता से कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मैं उस सीक्रेट को जल्दी से सीख जाऊंगा। अब मैक्स उन नोट्स को देखने के लिए लग जाता है और बबाता पर ध्यान नहीं देता, तो बबाता भी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बीत जाता है जहाँ मैक्स ने उन दोनों नोट्स को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था, इसलिए मैक्स अब बबाता को बुलाता है। इधर बबाता उस नॉलेंसन क्लैन की एआई के साथ चेस खेल रही थी, लेकिन मैक्स के बुलाते ही वो उसके पास आ जाती है और उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम्हें नोट्स देखते देखते 32 दिन बीत चुके हैं, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ भी आया है? इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि मैं अभी तक 3,219 सीक्रेट टेक्निक्स को समझ चुका हूँ। साथ ही मैं उन 9 पेंटिंग्स में से दूसरी पेंटिंग के कई सारे सीक्रेट्स को भी जान चुका हूँ। तो इतनी सारी अचीवमेंट देखकर बबाता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो मैक्स को बताती है कि 10 दिन पहले फैंटम जेलिस ने तुम्हें एक चैलेंज भेजा था। साथ ही वो हर जगह ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि तुमने इतनी ट्रेनिंग करी है लेकिन तुम फिर भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये सुन के मैक्स कहता है कि तो फिर चलो मेरी ट्रेनिंग के टेस्ट करने का वक्त आ गया है। अब मैक्स फैंटम जेलिस के सामने आ जाता है, जहां बाकी कल्टीवेटर्स भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी फैंटम जेलिस मैक्स से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अर्ली एयर रीजन में असली खिलाड़ी कौन है। इस पे मैक्स बोलता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर हाल ही में काफ़ी बढ़ गई है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अर्ली एयर रीजन में असली खिलाड़ी कौन है। इस पे मैक्स बोलता है कि क्यों ना हम जल्दी से फाइट स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब ये मैच स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।